के बारे में जानेंगे, जिस तरीकों को अपना करके बुखार को आप ठीक कर सकते हैं। बुखार के लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह तरीका आज का नहीं है, यह तरीका 5000 साल पुराना तरीका है और 100% आप फ़ीवर को ठीक कर सकते हैं। आज के समय में किसी को भी फ़ीवर होता है, तुरंत दोस्तों मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एनाल्जेसिक खा लेते हैं और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये तो बुखार को तो ठीक कर देता है, लेकिन दोस्तों बुखार के साथ-साथ कई साइड इफ़ेक्ट भी छोड़ के जाता है। तो जब बुखार ठीक करने का हमारे पास एकदम नेचुरल तरीका है, जिसमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, तो हमें दवा लेने की क्या ज़रूरत है? तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम उसी तरीके के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है बुखार को हम कैसे पहचाने कि बुखार है। बुखार है कि हमारे शरीर का सिर्फ टेम्परेचर अप डाउन हुआ। दोस्तों ये शरीर का जब टेम्परेचर अप डाउन होता है तो जान लीजिए ये शरीर अपने आप को रिपेयर कर रहा है। बुखार होना भी ज़रूरी है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है उसी को आप फीवर कहते हैं और जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो शरीर अपनी बीमारी को ठीक करता है। इसके लिए हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तरीका अपना लीजिए। लेकिन कैसे आप पहचानेंगे बुखार है? अगर दोस्तों ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तो चलिए हम जानते हैं बुखार कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों एक तो होता है मौसम जब चेंज होता है, वायरल फीवर, इसके कारण फीवर होता है तो इसमें आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों फीवर जब होता है सीज़न चेंज होता है, मौसम चेंज होता है या हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हैं उसके कारण भी शरीर का तापमान बढ़ जाता है, यहाँ पे भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी जो फीवर होता है यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत। कभी-कभी फीवर जब होता है हमारे शरीर में कोई बीमारी पनप रही है या कोई बीमारी जन्म ले रही है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। या जैसे मान लीजिए टीबी, आपको कभी टीबी शरीर में कहीं पे भी टीबी है, टीबी कई प्रकार की होती है। कैसे गाँठ वाली टीबी है, तो आपके शरीर में कहीं गाँठ है, उसके कारण फ़ीवर हो रहा है, तो फ़ीवर दोस्तों आप दवा खाएँगे तो भी ठीक नहीं होगा, जब तक उस टीबी की दवा नहीं होगी। कभी-कभी खाँसी आती है या खाँसी की शुरुआत में आपको फ़ीवर आता है और अंदर टीबी की शुरुआत हो चुकी होती है, इसमें क्या होता है आपका फ़ीवर भी होगा और क्या होगा इसके अलावा खाँसी भी आएगी, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तीसरे प्रकार के और फ़ीवर होता है, वह फ़ीवर होता है जब हमारे शरीर में कहीं कैंसर के लक्षण होते हैं, कैंसर के सिम्पटम्स होते हैं, तो भी ये हमारा फ़ीवर नहीं ठीक होता है। कितनी भी हम दवा खा लें, तो ये ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ये फ़ीवर क्यों नहीं ठीक हो रहा है। कहीं कोई कैंसर तो नहीं बढ़ रहा है या हमारे शरीर में अंदर-बाहर, ये सिम्पटम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम गलती करते हैं, ऐसे दवा खाते रहते हैं, उस बीमारी को दाब देते हैं। ये भी ज़रूरी है और एक प्रकार का फ़ीवर होता है दोस्तों ये फ़ीवर भी होता है जैसे हो गया टाइफाइड फ़ीवर। इस टाइफाइड फ़ीवर तो टाइफाइड अगर फ़ीवर है तो ये आपके आँतों में कहीं कोई इन्फेक्शन है। जैसे मलेरिया हो गया मच्छर के काटने पे भी फ़ीवर होता है। तो यह फ़ीवर क्या होता है मच्छर के काटने पे जब फ़ीवर होता है तो आपको जूड़ी आती है, ठंडक लगती है और ख़ास करके शाम के समय में। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर ऐसे नॉर्मली जैसे मौसम चेंज की वजह से हो रहा है, थकान की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। साधारण सा दोस्तों आप तरीका अपनाइए, वो तरीका क्या है? चलिए जानते हैं। तो तरीका है दोस्तों आपको 1 बाल्टी पानी लेना है। बाल्टी प्लास्टिक की हो कोई भी 1 बाल्टी पानी लेना है और वह बाल्टी थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए और वह बाल्टी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिसमें आपका पैर घुटने तक आ जाए। अब उसी में दोस्तों आपको पानी गरम रखना है। गरम पानी इतना रखना है जिसे आप सह सकें, क्योंकि आपके पास नापने वाला तो कोई यंत्र है नहीं। उस पानी का जो टेम्परेचर होगा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 40 से 42 डिग्री तापमान वाला पानी होना चाहिए। गरम करिए, गरम करने के बाद उसी में पैर डाल के कुर्सी पे बैठ जाइए। कोई कुर्सी लीजिए उस पे बैठ कर के अपना पैर उसी पानी में डाल दीजिए। वो पानी घुटने तक होना चाहिए। अब घुटने तक वो पानी में डाल के जब आप पैर बैठ जाएँगे तो आप पैर देंगे कि दोस्तों आपके पैर में नीचे जो मसल्स होती है, ये आपका तीसरा हार्ट दूसरा हार्ट होता है।
तो जब आप पानी में डाल के बैठ जाएँगे, तो दोस्तों आधे घंटे उसी पानी में बैठना है। आधे घंटे तक जब आप उस पानी में बैठे रहेंगे, तो एक बार तो आपका टेम्परेचर अप होगा, ऊपर जाएगा। उसके बाद जब पानी से आप निकलेंगे, तो आधे घंटे बाद आपका फ़ीवर उतर जाएगा। जो भी बुखार है वो आपका बुखार अपने आप उतर जाएगा, फिर दोबारा नहीं चढ़ेगा। इसी तरह से सुबह-शाम आप 2 दिन बैठ लीजिए, आपका फ़ीवर अपने आप उतर जाएगा। आपको थकावट के कारण फ़ीवर आया है या वायरल इन्फेक्शन है, तो ये दोनों चीज़ों में दवा लेने की ज़रूरत नहीं है और इन्हीं दोनों चीज़ों के लिए अक्सर लोग जाते हैं, क्योंकि भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, दवा लेके खा लेते हैं। तो इसके लिए नहीं करना, सीधा-सा सिंपल सा तरीका आप अपनाइए। अब हम बात कर लें इसके नुकसान क्या हैं और सावधानी क्या बरतें। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई ही नुकसान नहीं है। आपके शरीर में कोई भी बीमारी तो भी आप इससे बैठ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा काम करके थक चुके हैं तो भी इसका फ़ायदा करेगा। आपको खाँसी आ रही है, जुकाम है, बलगम आ रहा है तो उसमें भी दोस्तों ये फ़ायदा करेगा। आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें भी ये फ़ायदा करेगा। प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या है उसमें भी फ़ायदा करेगा। यानी हर एक बीमारी में यह तरीका फ़ायदेमंद है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कितने दिन तक बैठ सकते हैं, जब तक आपको लग रहा है फ़ीवर है, तब तक बैठिए, 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन। बीमारी के हिसाब से होता है, उसी हिसाब से बैठिए, बीमारी ठीक हो गई तो बैठना बंद कर दीजिए। अब हम बात करें सावधानी क्या बरतना है। दोस्तों सावधानी सिंपल सा है, ज़्यादा सावधानी नहीं है। अगर गर्मी का महीना है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, तो सर पे दोस्तों कपड़ा है, टॉवल है, उसे आप पानी में भिगोइए, उसे निचोड़ दीजिए, सर पे रख सकते हैं। दूसरी सावधानी क्या है, आप जब पानी में बैठेंगे तो फैन के नीचे नहीं बैठेंगे। बाथरूम में बैठिए, फैन के नीचे नहीं बैठना है, नहीं तो आपका पानी ठंडा हो जाएगा। अगर पानी ठंडा हो जाए तो उसमें दूसरा पानी आप मिला के उसका टेम्परेचर बनाए रखिए। हमेशा उसका टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। जब भी पानी ठंडा हो जाए तो दूसरे बर्तन में पानी गर्म करिए, उसी में आप मिला दीजिए। उसी में आप मिला कर के इस तरह से बैठिए दोस्तों, ये एकदम नेचुरल सबसे सेफ तरीका है। आप ट्राई करके देखिए किस तरह से बुखार उतर जाता है। इसके लिए कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम आप इसे नहीं करते हैं, आलस करते हैं। तो दोस्तों सबसे सेफ, सबसे अच्छा तरीका है, अगर इससे नहीं हो रहा है, फ़ीवर इससे नहीं उतर रहा है, हम नहीं जान पा रहे हैं, तो जान लीजिए अगर इससे फ़ीवर नहीं उतरा, फ़ीवर का कोई इन्फेक्शन है। तब आप जा कर के डॉक्टर से जाँच कराइए। अगर आपको ठंडी लग रही है, ठंडी लग के शाम के समय फ़ीवर हो रहा है तो मलेरिया चेक करवा लीजिए। अगर ऐसे फ़ीवर हमेशा बना रहता है, आपको भूख भी नहीं लग रही है, तो जान लीजिए टाइफाइड टाइप का फ़ीवर है तो आप टाइफाइड जाँच करवा सकते हैं। अगर आपको दोस्तों बुखार ये सब करने के बाद आप नॉर्मल दवा भी ले रहे हैं, पैरासिटामॉल भी ले रहे हैं, हल्की-फुल्की दवा भी ले रहे हैं तो भी फ़ीवर नहीं जा रहा है, तो दोस्तों आप डॉक्टर से संपर्क करिए, उससे संबंधित जाँच कराइए, फिर आप अस्थायी इलाज कराइए, इधर-उधर नहीं कराना चाहिए। और जब भी फ़ीवर हो हमें पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए।